मुल्क में इलेक्शन 28 जनवरी 2024 बरोज़ इतवार मुतवक्के है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुजव्वज़ा तारीख पर इंतखाबात कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन बाद इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक़ तहरीरी तौर पर आगाह कर देगा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस, 10 नवंबर तक जवाब तलब। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की मुबैना ऑडियो लीक पर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का कहा था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ माली बेज़ाब्तगी की शिकायत भी थी। जस्टिस मज़ाहिर काउंसिल की कार्रवाई खुली अदालत में चैलेंज करने का इख्तियार हासिल है। बतौर जज मुस्ताफ़ी होने पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी पेंशन और दीगर मराद के हकदार होंगे। चेन्नई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 141 रन पर 5 विकेट्स गिरने के बाद शादाब खान और सऊद शकील ने स्कोर आगे बढ़ाया। दोनों के दरमियान 84 रन की शराकत। सऊद शकील की निस्फ सेंचुरी, शादाब खान 43 और सऊद 52 रन पर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक 9, इमामुल अकबारा, मोहम्मद रिजवान 31, इफ्तिखार 21 और कप्तान बाबर आजम निस्फ सेंचुरी के बाद आउट हुए। पाकिस्तान ने 7 विकेट के नुकसान पर 259 रन बना लिए। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल कौन सी 4 टीम्स खेलेंगी, सूरत हाल अब तक वाज़ेह नहीं हो सकी। पाकिस्तान टीम अपने अगले 4 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर सकती है, लेकिन एक भी मैच हारने की सूरत में अगर मगर की कहानी शुरू हो जाएगी। भारत, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड टॉप 3 पोजीशंस पर हैं। ऑस्ट्रेलिया चौथे जबकि श्रीलंका 5वें नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान का 6ठा नंबर। इवेंट अब भी तमाम टीम्स के लिए ओपन। बयानात से वाज़ेह है कि साइफर में कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं। हुकूमत गिराने की साजिश से अवाम को आगाह करने की दलील में वजन नहीं। चेयरमैन PTI बतौर वज़ीर आज़म फ़राइज़ अंजाम देने के बजाय सियासी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। बादियुन नज़र में पिटीशनर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक़ होता है। साइफर केस में चेयरमैन PTI की ज़मानत पर रिहाई और मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना की दलील भी मुस्तरद। अदालत ने करार दिया कि आर्टिकल 248 बतौर वज़ीर आज़म फ़राइज़ की अदायगी पर इस्तिस्ना से मुताल्लिक़ है। पिटीशनर का साइफर से मुताल्लिक़ सियासी इज्तिमा से खिताब बतौर वज़ीर आज़म अदा की जाने वाली जिम्मेदारियों में नहीं आता। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 के तहत मुलजिम को 14 साल कैद या सज़ाए मौत दी जा सकती है। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत। 5 सरकारी गवाहों के बयान रिकॉर्ड ना हो सके। चेयरमैन PTI की वजारत कानून के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने पर फैसले तक ट्रायल रोकने की 2 दरख्वास्तें मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत सुनने और साइफर मुहैया करने की दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी गईं। जज अबुल हसन जुल्करनैन की 31 अक्टूबर को गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने की हिदायत। चेयरमैन PTI ने दुरुस्त कहा था कि लंदन मुआहदे के तहत तय है कि उन्हें इलेक्शन में जेल से बाहर नहीं आने देना। शायद इलेक्शन के बाद भी उन्हें बाहर नहीं आने दिया जाए। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान की गुफ्तगू का 24 अक्टूबर को मुलाकात में चेयरमैन PTI ने जो कहा था सच साबित हो रहा है। जो कुछ हो रहा है लंदन प्लान नहीं, लंदन मुआहदे के तहत हो रहा है। अदालतें भी साथ दे रही हैं। और जफरवाल सेक्टर में गुज़श्ता रात भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारतीय फौज की बजरिया ड्रोन दरअंदाजी नाकाम बना दी। भारतीय फौज ने कॉप्टर ड्रोन से दरअंदाजी की कोशिश की। भारतीय फायरिंग से शहरी आबादी को नुकसान पहुंचा। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से भारतीय बॉर्डर फोर्स को नुकसान उठाना पड़ा। फायरिंग के तबादले में कुछ भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इत्तलात है।